अब तक जो बात ईरान कह रहा था वो अब अमेरिकी अखबार भी कह रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, जो अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। बकौल न्यूयॉर्क टाइम्स के इस रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसिस तबाह हो गए हैं। जबरदस्त पैमाने पर वहां पर बेसिस को नुकसान हुआ है, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर लगातार प्रहार कर रहे हैं इस्राएली ठिकानों पर। 10 सेकंड का वीडियो है दोस्तों, आप देखिएगा। 10 सेकंड के इस वीडियो में हिजबुल्लाह का एक मिसाइल जो है वो एक इजरायली सैनिक बेस पर आकर गिरता है। इसके क्या मायने हैं कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, पहले वीडियो देखिए। तो देखा आपने, एक इजरायली सैनिक बेस पर हिजबुल्लाह की मिसाइल आकर गिर रही है। सबसे बड़ी बात, यह एक बहुत ही क्रिटिकल मिलिट्री बेस था। और ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि मैं आपको लगातार कह रहा हूं दोस्तों, इजरायली मिसाइल डिफेंसेस हर गुजरते लम्हे के साथ बर्बाद हो रही हैं। मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ईरान को ढीला करने के लिए, ईरान को ऑफ गार्ड करने के लिए यह कहा जा रहा है कि हम युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि वो खुद अपनी तैयारी कर सके। मगर हिजबुल्लाह लगातार इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि इजराइल के मिसाइल डिफेंसेस बर्बाद हो रहे हैं। और वो बड़ी खबर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जी हां, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के बेसिस तबाह हो गए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, इन बेसिस में थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम था। उस सब के बावजूद अमेरिका अपने बेसिस को नहीं बचा सका। और उससे भी बड़ी बात, लगातार उनके मिसाइल सिस्टम्स और उनके रडार्स पर हमला होता गया। मैंने इसी मंच पर आपको बताया था किस तरह से ANTPY-1 और ANTPY-2 दो रडार्स, जिसे लगातार इन सैनिक बेसिस पर ईरान ने फोकस्ड अंदाज में टारगेट किया है। और उसी का परिणाम हम हर तरफ देख रहे हैं। और आपके जहन में वो सवाल होगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट तबाही का क्या आलम बताती है। आपके स्क्रीन पर एक एक करके गौर फरमाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में मौजूद अमेरिकी बेसिस को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। नंबर 1, कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस, जो ईरान के काफी करीब है, सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रही है। शुआइबा पोर्ट पर हुए हमले में आर्मी का टैक्टिकल ऑपरेशन सेंटर तबाह हो गया, जिसमें 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने अली अल सालेम एयर बेस को भी निशाना बनाया, जिससे एयरक्राफ्ट हैंगर को नुकसान हुआ। कैंप ब्योरिंग में ईंधन और मेंटेनेंस से जुड़ी सुविधाओं पर भी हमला हुआ बताया जा रहा है। अल उदैद एयर बेस का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट किया है। और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से कम्युनिकेशन सिस्टम और कुछ रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मगर अब सबकी निगाह उस 5 दिन के बाद, जब वो 5 दिन की मियाद खत्म होगी, तब क्या होगा? क्या अमेरिका नरम पड़ेगा? या जिस तरह से 82nd एयरबोर्न डिवीजन के सैनिक अमेरिकी मरीन्स जो हैं वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, अब जमीनी युद्ध तैयार होगा? और इसी बात के मद्देनजर ईरान के स्पीकर ने खाड़ी देशों में अपने पड़ोसी देशों को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के किसी सैनिक को या किसी सैनिक की मेजबानी आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जमीनी जंग तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक ईरान के पड़ोसी अमेरिका की मदद ना करें। इसलिए ईरानी स्पीकर ने कह दिया है कि आप हिमाकत मत करना, वरना उसकी बहुत गंभीर कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आपकी स्क्रीन पर प्रेस टीवी की यह खबर, ईरान वॉर्न्स एनी रीजनल कंट्री aiding enemies to seize its islands will face severe reprisal। यानी कि हमारे खाड़ द्वीप पर कब्जा करने की साजिश में अगर कोई पड़ोसी देश शामिल हुआ तो उसके बुरे परिणाम होंगे। क्या कहा है गालिबाफ ने, ईरान के स्पीकर गालिबाफ ने, आपके स्क्रीन पर? ईरान की संसद के स्पीकर ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी क्षेत्रीय देश दुश्मनों के साथ मिलकर ईरान के किसी भी द्वीप पर कब्जा करने में मदद करता है तो उसकी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को
तेहरान की कड़ी जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाया जाएगा। बुधवार को एक्स पर अरबी में पोस्ट करते हुए मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने लिखा, कुछ जानकारी के मुताबिक ईरान के दुश्मन एक क्षेत्रीय देश की मदद से हमारे किसी द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, दुश्मन की हर गतिविधि हमारी सेना की निगरानी में है। अगर उन्होंने कोई भी कदम उठाया तो उस क्षेत्रीय देश की सारी अहम सुविधाओं को बिना किसी सीमा के लगातार निशाना बनाया जाएगा। पिछले महीने से खासकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन जैसे कुछ देशों ने अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए होने दिया, जब से यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने नए हमले शुरू किए। इसके जवाब में ईरानी सेना ने अब तक 80 से ज्यादा बार मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का नाम बताया गया है और इसमें दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाया गया। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह हैं सऊदी अरब के बेताज बादशाह मोहम्मद बिन सलमान। और इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार फिर अमेरिका से अपील की है कि ईरान को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि अगर जंग इस वक्त रुक गई तो ईरान इस इलाके में और मजबूत होकर उभरेगा और यह सऊदी अरब के पक्ष में नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान खुलकर ईरान के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और यही वजह है दोस्तों कि रियाद लगातार ईरान के निशाने पर है। बहरहाल दोस्तों, आप जानते हैं कि अमेरिका ने ये जो 5 दिन का युद्ध विराम दिया है, उसमें उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि हम 5 दिन तक ईरान के किसी बिजली केंद्र पर हमला नहीं करेंगे, किसी एनर्जी सेंटर पर हमला नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं किस तरह से लोग जो हैं एक बिजली केंद्र के सामने, एक ऊर्जा केंद्र के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और अमेरिका को संदेश दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, प्रेस टीवी के मुताबिक ये जो प्रदर्शन हुआ है वो है दामावंद पावर प्लांट के बाहर। प्रेस टीवी यहां पर कह रहा है, तेहरान रेजिडेंट्स गैदर्ड आउटसाइड दामावंद पावर प्लांट टू वॉइस सपोर्ट फॉर ईरान्स पावर सेक्टर एंड कंडेम थ्रेट्स टू वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सरल शब्दों में कहा जाए तो तेहरान के तमाम नागरिक दामावंद पावर प्लांट के बाहर इकट्ठा हुए और यह अपने आप में जो सांकेतिक प्रदर्शन है वो अमेरिका के लिए है कि 5 दिन बाद अगर तुम पावर प्लांट्स पर हमला करोगे तो वहां जमीन पर हम खड़े मिलेंगे। हमें इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारे मिसाइल हमें बर्बाद कर दें, क्योंकि हम पूरी तरह से तुम्हारे जुल्म का सामना करने को तैयार हैं। और जुल्म तो हो ही रहा है दोस्तों। और अब मैं आपको अल जजीरा और ओंदुलू न्यूज एजेंसी की खबर बताऊंगा कि किस तरह से गाजा पर अब भी इस्राइल हमला कर रहा है और यह बावजूद उसके कि गजा में युद्ध विराम हो गया है। दुनिया को देखना चाहिए कि खलनायक कौन है। मगर हां, उससे पहले एक और बड़ी और अहम खबर, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर बता रही है कि रूस और ईरान में गठजोड़ और सहयोग और मजबूत हो गया है। इस खबर के मुताबिक रूस अब ईरान को बड़े पैमाने पर ड्रोन की मदद पहुंचा रहा है। सही सुना आपने, फाइनेंशियल टाइम्स की खबर क्या कहती है, अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्टर्न इंटेलिजेंस कह रही है कि रशिया चुपचाप ईरान को ड्रोन भेज रहा है, दवा और खाने के साथ में। यह सप्लाई मार्च की शुरुआत में शुरू हुई और महीने के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। अमेरिका इस्राइल हमलों के तुरंत बाद रूस और ईरान के बीच इस पर सीक्रेट बातचीत हुई थी ताकि ईरान की वॉर कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि ईरान दरअसल कौन सी मिसाइल्स के जरिए हमला कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है GERAN-2 मिसाइल, गेरान-2 मिसाइल। यह काफी हद तक शाही ड्रोन से मिलती है और कहीं ना कहीं गेरान-2 इसके जरिए मदद कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स इस बारे में क्या कहता है, गौर फरमाएं। कौन कौन से ड्रोन हैं यह कंफर्म नहीं है, लेकिन शक है कि यह गेरान-2
यानी कि शाहिद टाइप वन वे अटैक ड्रोन हो सकता है, जिनमें बेहतर इंजन और एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है। वेस्टर्न देशों के हिसाब से पहली बार है जब रूस इस युद्ध में सीधे घातक हथियार दे रहा है। पहले सिर्फ इंटेलिजेंस और टेक सपोर्ट था, लेकिन रशिया ने इसे फेक बताया है और ईरान ने अभी तक खुलकर कुछ कंफर्म नहीं किया है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर एक अमेरिकी न्यूज नेटवर्क इस बात का दावा कर रहा है, अगर एक ब्रितानी न्यूज नेटवर्क इस बात का दावा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उससे हम खारिज नहीं कर सकते। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से इस्राइल जुल्म की तमाम हदों को पार कर रहा है। अल जजीरा की इस खबर को देखिए दोस्तों। ये खबर क्या कहती है? वीडियो शोज द मोमेंट अ स्ट्राइक हिट्स अ टेंट कैंप फॉर फोर्सबली डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस इन डेर अल बला इन सेंट्रल गजा, किलिंग अ नंबर ऑफ पीपल। सरल शब्दों में कहा जाए तो अल जजीरा की खबर कह रही है कि जब से युद्ध विराम हुआ है उसके बाद अब तक 680 फलस्तीनियों को इसराइल मार चुका है। और ये जो डेर अल बला है, जो कि सेंट्रल गजा में है, वहां पर हमला किया गया। मैं चाहूंगा आप उस लम्हे को देखें और उसके बाद बर्बादी का क्या आलम था, क्या तबाही थी। यह वीडियो अल जजीरा का उस बात की बानगी है, देखा जाए। اطلع روح. दोस्तों उसी तरह से एनाडोलू न्यूज एजेंसी ने भी इसी वीडियो को दिखाया है और यहां पर वो कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इजरायली आर्मी कैरीज आउट एयर स्ट्राइक ऑन टेंट्स शेल्टरिंग डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस इन सदर्न डेर अल बला इन सेंट्रल गाजा स्ट्रिप डिस्पाइट यूएस बैक्ड सीज फायर। सरल शब्दों में कहा जाए कि अमेरिका ने इस युद्ध विराम को अंजाम दिया था फलस्तीन के अंदर। फलस्तीन इस वक्त उस युद्ध का हिस्सा भी नहीं है, मगर युद्ध विराम के बावजूद इसराइल 680 फलस्तीनियों को मार चुका है। यहां जवाबदेही किसकी है? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस खामोशी से इस तमाशे को देखता रहेगा? कुंभकर्णी नींद सोता रहेगा? ये सवालात हैं और हम इसे खारिज नहीं कर सकते हैं। और इस मंच पर इस युद्ध से जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।